क्वेश्चन 8 के फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट दिया है P 2,4 और इसका रिफ्लेक्शन करना है y इक्वल्स टू 1 में। y इक्वल्स टू 1 की लाइन ये हो जाएगी, ये 1 है x का, y का 1 है और ये y का 2, y का 3। तो ये 1 2 3 4 5 -1 -2, तो p के कोऑर्डिनेट है 2,4। ये p की कोऑर्डिनेट ये हो गया x का 2 और y का 4 ये, तो ये यहाँ मिलेंगे कहीं। जो हो गया p की कोऑर्डिनेट 2,4 और इसका रिफ्लेक्शन करना है इस लाइन में, y इक्वल्स टू 1 की लाइन है, y इक्वल्स टू 1। तो जितना डिस्टेंस ये होगा ये मिरर का काम करेगा, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस है 1 2 3, ये 3 है डिस्टेंस, तो नीचे जाएगा 3, तो 1 ये हो गया, फिर 2 फिर 3 यहाँ तक जाएगा, यानी कि -1 -2। ये y इक्वल्स टू 1 की लाइन हो गई। तो ये डिस्टेंस है 3 1 2 3, ये 3 डिस्टेंस है, तो ये 3 डिस्टेंस नीचे जाएगा, तो ये 1 हो गया 2 हो गया 3, तो ये 1 2 3 मतलब -2 पे पहुंच जाएगा। तो इसके p डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x का तो सेम रहेगा 2, ये 2 है यहाँ x का, y का हो जाएगा -2, तो इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -2। सेकेंड पार्ट में इसका फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, इसमें पॉइंट दिया है -3 -5 और इमेज निकाली इन द लाइन y इक्वल्स टू -2 है। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, ये y के लिए -1 ये -2, तो लाइन यहां से पास हो रही है y इक्वल्स टू -2 से, ये -1 ये -2। पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -3, -5। -1 -2, तो -3 और -5 पॉइंट यहाँ पर आएगा, x का -3 हो गया, y का -5, ये पॉइंट हो गया P, -3 -5। अब इसका रिफ्लेक्शन करना है इस लाइन में, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट होता है। ये डिस्टेंस कितना है 1 2 3, ये 3 डिस्टेंस है, तो ये भी 3 ऊपर जाएगा, 1 2 और 3 मतलब यहाँ तक जाएगा ये। तो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस भी 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे p डैश के, x का -3 रहेगा, y का 2, तो -3, 2, तो p के कोऑर्डिनेट p डैश, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 2। में एक पॉइंट दिया है -4 -5 और इसका रिफ्लेक्शन करना है y एक्सिस में, तो इसमें y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा, हो जाएगा 4, -5। इसे डिनोट करना है p डैश से, 4, -5। अब इसका रिफ्लेक्शन करना है ओरिजिन में, 4, -5 का। ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज, -4 और 5 हो जाएगा, इसको p डबल डैश से डिनोट करना है। पहले p डैश के कोऑर्डिनेट निकालने, फिर p डबल डैश के। उसके बाद बोला अगर p से डायरेक्ट p डबल डैश में जाना है तो कहाँ करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन। तो अगर p से डायरेक्ट p डबल डैश चाहिए तो उसमें y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन करा होगा x एक्सिस में। अगर p से हमें डायरेक्ट p डबल डैश चाहिए तो हमें रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस में। क्वेश्चन 10th में एक पॉइंट दिया है 3, -2 और इसे रिफ्लेक्ट करना है x एक्सिस में, 3, तो
y का साइन चेंज हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का 3,2। सेकेंड पार्ट में बोलना है रिफ्लेक्ट करना है इसे y एक्सिस में, इसी पॉइंट को, ये पॉइंट है 3, -2, इसे y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, x का साइन चेंज -3, -2, उसका रिफ्लेक्ट इन x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। थर्ड पार्ट में पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है इसका, वो तो ये आ गया था 3,2, फिर इसका y एक्सिस में करना है। तो अगर इस पॉइंट का y एक्सिस में करेंगे रिफ्लेक्शन तो x का साइन चेंज जाएगा -3,2। पहले इस पॉइंट का x एक्सिस में करना है, जो आएगा उसका फिर y एक्सिस में कर देना है। फोर्थ पार्ट में बोला है इस ओरिजिनल पॉइंट का रिफ्लेक्शन करना है ओरिजिन में, ओरिजिन में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा -3,2। क्वेश्चन 11 में पॉइंट दिया है, उसका पहले रिफ्लेक्शन करना है x एक्सिस में, पॉइंट है 3,1। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज 3, -1। इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन करना है x = 1 लाइन में, ये x = 1 पे एक लाइन बन जाएगी। पॉइंट है 3, -1, ये हो गया -1, तो 3, -1 पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हो गया 3, -1, ये p की कोऑर्डिनेट आ गई 3, -1। इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन में करना है, लाइन दे रखी है x = 1 की लाइन। तो जितना ये मिरर का काम करेगा, जितना ही डिस्टेंस है उतना ही इधर बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस है 2, ये 1 से 3 पहुंचे तो 2 हो गया डिस्टेंस, तो इधर भी 2 डिस्टेंस जाएगा ये, और यहाँ तक जाएगा, ये जाएगा -1 तक। ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है, तो ये इसके रिफ्लेक्शन के पॉइंट हो जाएंगे P'। तो x के लिए तो -1 रहेगी, x के लिए -1 आ गई, और y के लिए भी -1, तो इसके जो इमेज की कोऑर्डिनेट है हो जाएंगे -1, -1। 12th क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है P', P' पॉइंट दिया है -4, -3, और ये पॉइंट मिला है रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट P का ओरिजिन में। तो P की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, तो इसका रिफ्लेक्शन करा ओरिजिन में x, y, और पॉइंट मिला P' -4, -3। इसका रिफ्लेक्शन करेंगे ओरिजिन में तो आएगा -x, -y, -4, -3। यहाँ से -x की वैल्यू -4, -y की वैल्यू -3, x हो गया 4, y हो गया 3। तो हमें पॉइंट P की कोऑर्डिनेट मिल गए 4, 3। इसके बाद सेकेंड पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ P अंडर जो पॉइंट है 4, 3, इसका रिफ्लेक्शन करना है y = -2 में। ये -1, ये -2, तो ये वो लाइन है जिसमें इसका रिफ्लेक्शन करना है, -1, ये -2, और पॉइंट है 4, 3, 1, 2, 3, 4। तो 4, 3 पॉइंट ये हो जाएगा जो P का कोऑर्डिनेट है 4, 3। इसका रिफ्लेक्शन करना है इस लाइन में, तो जितना डिस्टेंस ये होगा, मिरर का काम करेगा ये, उतना ही आगे बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है 3, और ये 2, 5 है, तो ये 5 डिस्टेंस आगे जाएगा। अगर ये 5 डिस्टेंस आगे जाएगा, 2 ये है, 5 डिस्टेंस और आगे जाना है इसने, तो ये जाएगा -7। तो P' के पॉइंट हो जाएंगे 4, -7। थर्टीन क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है P, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A, B। इसे रिफ्लेक्ट करा x एक्सिस में, x एक्सिस में इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसका आंसर दे रखा है। रिफ्लेक्शन के बाद जो पॉइंट आया P' उसकी कोऑर्डिनेट है 2, -3। यहाँ पर आ जाएगा 2, -3। इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो y का साइन चेंज होगा, -b,
ए हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस बी हो जाएगा -3, तो बी की वैल्यू होगी 3, पी की कोऑर्डिनेट आ गई 2,3। इसके बाद आगे P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। इसे y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो x के साइन चेंज हो जाएंगे, y -2,3, ये P डबल डैश के पॉइंट आ गए -2,3। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश, ये आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश। अब P ट्रिपल डैश के निकालें व्हेन P इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस सच दैट x इक्वल्स टू 4। तो रिफ्लेक्शन करना है अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो x इज इक्वल्स टू 4 से पास हो रही है, 1 2 3 4, यहां से इस लाइन के बाद रिफ्लेक्शन करना है। इस पॉइंट का P पॉइंट का करना है, P पॉइंट का करना है 2,3, तो 2,3 पॉइंट ये होगा 1 2 3, ये हो गया P पॉइंट। इसका रिफ्लेक्शन करना है इस लाइन में, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही आगे बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस है 2, तो ये भी 2 आगे बढ़ जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा। तो P डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, P डैश के कोई और, P ट्रिपल डैश के x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू होगी 3, तो P ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट हो गए 6,3। क्वेश्चन 14 में इसमें पॉइंट P दिया है, AB, उसे रिफ्लेक्ट करना है x एक्सिस में। AB, इसको x एक्सिस में रिफ्लेक्शन के बाद जो पॉइंट मिला है P डैश, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, -2। 5, -2। अगर हम इसका रिफ्लेक्शन करते हैं x एक्सिस में AB का, इधर का 5, -2। इसका रिफ्लेक्शन अगर x एक्सिस में करेंगे तो ये आ जाएगा A माइनस B, 5 -2, A हो गया 5 माइनस B के लिए -2, B हो गया 2, P के कोऑर्डिनेट आ गए 5, 2। फर्स्ट पार्ट में बताना था A और B की कोऑर्डिनेट, A और B की वैल्यू बतानी थी, 5 और 2 आ गई A और B की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में P डबल डैश निकालना है इमेज ऑफ P इन y एक्सिस, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन करना है y एक्सिस में, तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा -5, 2। ये P डबल डैश के कोऑर्डिनेट आगे -5, 2। उसके बाद नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताना है जो P डैश से P डबल डैश जाता है। P डैश ये था, इससे P डबल डैश जाना है, P डबल डैश है -5, 2, तो दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं इसमें, तो यानी कि रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा इन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। फिफ्टीन क्वेश्चन में A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। A का कोऑर्डिनेट है 2, 5, B के कोऑर्डिनेट है 0, 3। फर्स्ट पार्ट में A डैश के पॉइंट निकालने हैं और A का रिफ्लेक्शन करना है x एक्सिस में। इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे, आ जाएगा 2, -5। A डैश के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5। सेकेंड पार्ट में इमेज ऑफ B डैश निकालनी है, इमेज B की, रिफ्लेक्शन इन द लाइन A डैश। तो पहले A डैश लाइन प्लॉट कर लेते हैं। -1, -2, -3, 1 2 3 4 5, तो ये 2 5 पॉइंट ये हो जाएगा और 2 -5 पॉइंट ये लाइन A डैश आ गई।
अब बी के पॉइंट है 0,3, तो 0,3 ये हो जाएगा, ये बी की कोऑर्डिनेट होगी। इसका रिफ्लेक्शन करना है इस लाइन में, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही आगे बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस है 2, 1 और 2, ये 2 है डिस्टेंस, तो ये भी 2 आगे बढ़ जाएगा, 4 तक पहुंच जाएगा। ये आगे बी डैश के पॉइंट, एक्स की वैल्यू 4 है इसमें और वाई की वैल्यू 3, तो बी डैश के पॉइंट हो जाएंगे 4,